आज भारत और चीन के बीच बीजिंग में बड़ी बैठक होने वाली है और 5 साल बाद ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। माना जा रहा है इस बैठक में सीमा विवाद का हल तलाशने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग के मसले पे भी बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है गलवान में हुई झड़प के बाद 5 साल से दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने का ये मौका रहेगा। ये बैठक काफी मददगार साबित हो सकती है। आज अजीत डोभाल और चीन के मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है, जिसमें माना जा रहा है कि गलवान में हुई झड़प के बाद 5 सालों से दोनों देशों के रिश्तों के बीच में जो बर्फ जमी थी शायद वो पिघल जाए और ये मुलाकात मददगार साबित हो। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव बताइए, देखिए आज अजीत डोभाल जो मीटिंग करने वाले हैं वांग यी से, उसमें एक पूर्वी लद्दाख का अहम मुद्दा तो है ही जिस पर पेट्रोलिंग के मसले पर बात होगी। बाकी और क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पर आज डिस्कशन होना है? कि 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक हो रही है। बहुत अहम है। पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से 2000 के बाद 2020 के बाद से जो तनाव हुए थे और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है भारत और चीन के बीच में देपसांग और देमचौक में पेट्रोलिंग को लेकर, और अब वहां पर डिसएंगेजमेंट भी हो गया और बाकी जो 4 और जो फ्रिक्शन पॉइंट है, चाहे गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो ये जो बाकी जगहों पर है वहां बफर जो है वहां पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है। तो अब कोशिश है कि वहां भी पेट्रोलिंग शुरू हो। और जो भारत का जो शुरू से स्टैंड रहा है कि यानी अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति है वहां चीन की सेना चली जाए और जो यथास्थिति बदलने की जो कोशिश चीन की ओर से हुई थी वो कम से कम ना हो, तो इसी स्टैंड को लेकर जो है ये बातचीत होगी और धीरे धीरे जो है भारत और चीन की सेना के बीच में एक आपसी विश्वास का जो माहौल है वो बेहतर हो रहा है। सीमा एलएसी पर कहें तो स्थिति जो है अब धीरे धीरे कह सकते हैं सामान्य तो हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एक जगहों पर तनाव जो बना हुआ है उस तनाव को घटाने की कोशिश है इस बैठक में। जी राजीव, देखिए अब 5 साल के बाद ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। आपको लगता है कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है? जो अभी तक भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो फ्रोजन पड़े हुए थे, 5 साल से बातचीत का नामो निशान नहीं था, अब शायद वो थोड़े लाइट हो जाए, थोड़े मजबूत होने शुरू हो जाए। देखिए विशेष प्रतिनिधि स्तर पर तो बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन जो दूसरे जो लेवल है जो जिसको ट्रैक टू लेवल कहते हैं वहां बातचीत हो रही थी। जो कोर कमांडर लेवल पर है, अगर ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो वहां 21 दौर की बातचीत हुई थी। तो लगातार एक बातचीत का सिरा बंद हो रहा था तो दूसरा बातचीत का सिरा जारी था और उसी बातचीत का नतीजा है कि पूर्वी लद्दाख में जहां भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी और लग रहा था कि कहीं युद्ध ना हो जाए, अब वो जो सेनाएं जो है वो आमने सामने नहीं है, पीछे हट चुकी है। तो अब कोशिश है कि भारत की और चीन की सेनाएं अपनी पुराने वाली जगह में चले जाए और फिर से दोनों देश में विश्वास का माहौल पैदा हो जो पहले हुआ करता था। चीन साफ कर चुका है कि वो भारत के साथ में संबंध बेहतर करना चाहता है। भारत का वही स्टैंड है कि जब तक जो है सीमा विवाद नहीं सुलझता है तब तक, खासतौर से पूर्वी लद्दाख के सेंस में बातें कही जा रही है, तब तक रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। तो दोनों देशों को अब यह लग रहा है कि कम से कम सीमा विवाद को धीरे धीरे बातचीत के जरिए सुलझाएं और आपसी रिश्ते को बेहतर करें। और खासतौर से व्यापार के क्षेत्र में देखें तो भारत और चीन के बीच में जितने रिश्ते मजबूत हुए हैं वो दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। तो दोनों की जरूरत है और यही वजह है कि सीमा विवाद को अब सुलझाने की चीन की ओर से भी एक ठोस पहल हो रही है। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं रिटायर्ड कैप्टन आलोक बंसल जी का। आलोक बंसल जी, देखिए 5 साल के बाद ये अहम बैठक, कई मुद्दों पर बातचीत, क्या हल निकल सकता है? देखिए इस समस्या का कोई आसान हल नहीं है क्योंकि कई दशकों से दोनों ही राष्ट्र एक नक्शे के साथ जीते रहे हैं और एक नक्शे के ऊपर अमल करते रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि जैसे पहले स्थिति थी जहां दोनों ही राष्ट्र अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो उनका जो परसेप्शन था उसके अनुसार पेट्रोलिंग करते थे, वो
पुनर्स्थापित हो जाए, जिससे भारतीय सेना अपनी सीमा जो अपने उनके अनुसार जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक पेट्रोलिंग करे और चीन की सीमा अपनी अवधारणा के अनुसार पेट्रोलिंग करे। ये दोनों क्षेत्रों में ओवरलैप होता था, पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन जब से घटनाएं हुई हैं गलवान में और जो उसके आसपास घटनाएं हुई हैं उसके बाद दोनों ही सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उसके आगे वो पेट्रोलिंग नहीं कर रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये खत्म हो जाए और यथावत स्थिति स्थापित हो, क्योंकि इस समस्या का जो समाधान है वो बड़ी काफी लंबा है, क्योंकि इसकी जो समस्या है वो इतिहास की समस्या है। इतिहास में जो सीमाएं बनी, जो सीमाओं का निर्धारण हुआ, उसके अनुसार आगे कैसे बढ़ना है, मुझे नहीं लगता कि एक राउंड की बैठक में इस सीमा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो सीमा का मैनेजमेंट है, जो सीमा में जो टकराव की स्थिति होती है, पैदा होती है, जो तनाव होता है, उसका समाधान अवश्य हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आलोक बंसल जी, देखिए मीटिंग बहुत टाइम के बाद हो रही है और एनएसए अजीत डोभाल को वहां पर भेजा गया है, तो जरूर प्रशासन के दिमाग में कोई ना कोई बात रही होगी कि उन्हें उम्मीद होगी कि मसले जो हैं सुलझ सकते हैं। आपका इन पर क्या टेक है? देखिए, इसे समझना चाहिए कि एनएसए अजीत डोभाल भारत के स्पेशल जी। रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो वार्ता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ही होती है, वांग यी और एनएसए डोभाल, अजीत डोभाल के बीच में ही होती है। जब पिछली बार हुई थी तब भी इन दोनों के ही बीच में हुई थी। जी। बीच में गलवान में जो घटनाएं हुई उसके जी। कारण पिछली मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा और अब ये 5 साल बाद हो रही है, वरना ये जो मीटिंग्स थी ये बड़ी जल्दी जल्दी होती थी और इसमें जो है कुछ नीति निर्धारण किए जाती थी कि किन नीतियों के अनुसार हम इस सीमा विवाद का समाधान करेंगे। तो पहले तो दोनों ही साइड्स को एक मत होना पड़ेगा कि अभी क्या स्थिति है। अभी जो स्थिति है उसमें ये स्थिति है कि जो अभी स्थिति है उसी पर दोनों देशों का मतभेद है। हमारा मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां तक है, उनका मानना कुछ और है। तो पहले तो हमें इस स्थिति पे पहुंचना है कि जो अभी अभी की स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उस पे एकजुट होना पड़ेगा। लोगों को दोनों साइड को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये हमारे कब्जे में है, ये आपके कब्जे में है, तब उसके आगे बातचीत होनी संभव हो पाएगी।